मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सर्वे ऑफ इंडिया परिसर में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लगभग 70 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बहल चौक से सर्वे ऑफ इंडिया तक जन आशीर्वाद रैली में भी प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने मसूरी विधानसभा के लिए 14 घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पद चिन्हों पर चलकर राज्य में विकास कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। हम लोग जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जा रहे हैं। वहाँ पर सभी आम जनता से, सामान्य जनता से सबसे एक संवाद स्थापित कर रहे हैं। वहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निस्तारण कर रहे हैं और एक जो हमारा एक कार्य संस्कृति जो हमने बनाई है वो आम जन के बीच में वो प्रभावी रूप से जाए। हमारे अधिकारीगण उस पर काम करें, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है और जगह जगह पर पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान शक्ति का, युवा शक्ति का, सबका भरपूर मात्रा में समर्थन मिल रहा है। सभी लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, बहुत स्नेह है। मैं सभी का आभारी हूँ कि निश्चित रूप से उनका ये उत्साह और उनका ये समर्थन हम लोगों को एक नई शक्ति और नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की एटीएम युक्त 5 वित्तीय साक्षरता वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के 9वें वार्षिक प्रतिवेदन का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया मिशन को अधिक सुदृढ़ बनाने का काम लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजपुर रोड स्थित होटल में आयोजित सम्मान समारोह में कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्मो की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, सेवा कर्मी, स्वयंसेवी संस्थाओं ने 24 घंटे लगातार काम किया है। थराली के पिंडर क्षेत्र के नारायणबगड़ के पंती की पहाड़ियों में सोमवार सुबह 6:30 बजे बादल फटने से भारी नुकसान हो गया। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई। मलबा 33 केवी बिजली सब स्टेशन के पास बहने वाले गदेरे में आ गया, जिस कारण ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्जनों छोटे बड़े वाहन मलबे की चपेट में आ गए। इसके अलावा मलबा मजदूरों के आवासीय अस्थायी कॉलोनी में भी घुस गया। मौके पर स्थानीय लोगों के साथ ही पुलिस प्रशासन बचाव और राहत काम करने में जुटा हुआ है। पौड़ी में सतपुली थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल के स्थानांतरण होने पर पुलिस कर्मियों, व्यापारियों, महिलाओं और स्थानीय लोगों के द्वारा विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह के मौके पर सतपुली थाना अध्यक्ष को सतपुली में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए फूल माला पहनाकर उपहार देकर सम्मानित किया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि सतपुली थाना अध्यक्ष ने सतपुली में रहकर जहां एक और प्रशासनिक कार्यों को बखूबी निभाया, वहीं सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रीनगर में नारी सशक्त देश सशक्त की थीम पर चल रहा एक सप्ताह का आत्मरक्षा प्रशिक्षण संपन्न हो गया। इस मौके पर एसएसपी पौड़ी ने महिला पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी जिले के विभिन्न स्कूल, कॉलेजों और कार्यालयों में काम करने वाली युवतियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देंगी। हमने एक हफ्ता का महिला थाने में हमारा महिला कांस्टेबल है वो डिफरेंट थाने से आए हैं। 20 कांस्टेबल को हमने यहाँ पर सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग करवाया था। तो आज यहाँ पर मॉक ड्रिल भी उन लोगों के द्वारा किया गया था। सो इसका मेन उद्देश्य यही है, महिला कांस्टेबल एक तो सेल्फ डिफेंस का टेक्निक सीखे ताकि उनकी एक फियर फैक्टर है वो ख़त्म हो जाए और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े एंड स्टेमिना भी अच्छा रहे। एंड इन लोगों के द्वारा थाने में अवेयरनेस वगैरह कार्यक्रम किया जाता है स्कूल्स में जाके और पब्लिक के बीच में महिलाओं को। सो उसमें भी हम महिलाओं को और बच्चों को भी, स्कूल स्टूडेंट्स को भी हम इनके माध्यम से अवेयरनेस प्लस ट्रेनिंग करवाएंगे। पितृपक्ष आज से शुरू हो गया है। पंडित मनोज त्रिपाठी के अनुसार 20 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। मान्यता है कि संगम तीरे और हरिद्वार गंगा किनारे पिंडदान करने से मृत आत्माओं को पूर्ण शांति मिलती है। इस साल अश्विन कृष्ण पक्ष का आरंभ 21 सितंबर को हो रहा है। इसमें हमारे पूर्वज जो सूक्ष्म रूप से ही सही हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे पिता, बाबा, पड़बाबा आदि, वो हमारी श्रद्धा स्वीकार करने के लिए आते हैं। श्राद्ध का मतलब है पितरों के निमित्त किया गया श्रद्धा पूर्वक कार्य श्राद्ध कहलाता है। सूक्ष्म रूप से ये हम व्याख्या कर सकते हैं। श्राद्ध के लिए जो व्यक्ति जिस तिथि पे गया हो उस तिथि पे उस पितृ का हम श्राद्ध करते हैं। वो पितृ अपना उस दिन हमारे घर पधारता है, अपने वंशजों से इच्छा रखता है कि वो उसको तर्पण दें, पिंडदान दे या ब्राह्मण भोजन कराएं
ये सारे स्वरूप श्राद्ध के कहलाते हैं। यदि ब्राह्मण ना मिले या ब्राह्मण आपके पास उपस्थित ना हो, या आप ब्राह्मण से अलावा जो है कि अपने जवाई या अपने बहन या किसी भी ज़रूरतमंद जो है कि जिनके पास भोजन नहीं है, आप उनको श्राद्ध के रूप में भोजन जो है कि अर्पित कर सकते हैं, भोजन दे सकते हैं। क्या होना चाहिए भोजन में? भोजन में जो है कि जैसे खीर हो गया, पितरों को खीर अच्छी लगती है, मतलब कोई भी मिष्ठान हो गया, जैसे कि हम लोग जो अपने घर में पकवान में जो जो चीज़ें बनाते हैं। चक्राता में सोमवार को ग्रामीणों ने ब्लॉक परिसर में धरना दिया। ग्रामीणों का कहना है कि ब्लॉक में कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं रहता। कई किलोमीटर दूर से ग्रामीण ब्लॉक में अपना काम करवाने आते हैं, जहां उन्हें कोई भी कर्मचारी नहीं मिलता। ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी चक्राता के खिलाफ नारेबाजी भी की। मौके पर पहुंचे कुछ प्रधानों ने कहा कि वो ब्लॉक आते हैं, लेकिन कर्मचारियों के न होने की वजह से ग्रामीणों के कामों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कि जितने प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि लोग रोज चक्कर काटते हैं ब्लॉकों पे, लेकिन यहाँ पे ना वक्त पे कोई कर्मचारी मौजूद है, ना कोई पंचायत सेक्रेटरी है। न्याय पंचायत रंगियों का हाल दे तो ना बुरा है कि 23 ग्राम सभाओं में अभी तक कोई पंचायत सेक्रेटरी नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर सब लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं, और सब जो ग्राम विकास की जो भी योजनाएं रहती हैं, हमारी मनरेगा तो बिल्कुल बंद करा हुआ है सर अभी तक पूरे क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात ये है कि बंद क्यों है, इसका जवाब तो अभी वीडियो दे पाएंगी, और वक्त पे कोई कर्मचारी यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं। देखिए 12 बजे का समय हो चुका है और आज सोमवार का दिन है, तो सभी ग्रामवासी सोमवार को आते हैं। हमारा डे भी है, मनरेगा का डे भी सोमवार है। और देखो अभी तो ये ताला लगा हुआ है यहाँ पे। खंड विकास अधिकारी यहाँ कभी समय पे मौजूद नहीं रहती, जिससे सभी ग्रामवासियों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कोई भी और नहीं मिल रहा है सर, कोई भी कर्मचारी नहीं मिल रहा है सर। मैं 5-6 दिन में आ गया सर। किस काम को लेके आए थे आप? मैं सर कागज बनवाने आया था सर यहाँ। कितने दिन से आप लगातार चक्कर काट रहे हो? सर मैं 5-6 दिन से आ रहा हूँ सर यहाँ। विकलांग आदमी हूँ सर, मैं अपाहिज आदमी हूँ, टांग से विकलांग हूँ सर मैं। उधम सिंह नगर में पंजाबी और सिख वोटरों में सेंधमारी के लिए कांग्रेस ने दिल्ली से सिख नेता को अब सामने उतारा है। काशीपुर पहुंचे दिल्ली कांग्रेस के पूर्व विधायक और ऑल इंडिया श्री गुरुद्वारा सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरविंदर सिंह मारवाह ने कहा है कि बीजेपी ने किसानों का उत्पीड़न किया है और उनकी मांगों को नजरअंदाज किया है। इससे उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी किया गया। कांग्रेस ने तो हमेशा सिखों को हमेशा आगे किया है। बेजी बताए ना कि सिखों को आज तक दिया क्या। किसान पूरे हिंदुस्तान का, आप इसको अपनी अनक क्यों बना रहे हो? बिल तो कहीं पास होते हैं, कहीं वापस होते हैं। आज का किसान 40 साल का पहले वाला किसान नहीं है। अरे किसानों से पूछो तो सही जाके, अभी कल तराई के किसानों की मीटिंग हुई है। अगर परेशानी ना हो तो मीटिंगें क्यों करें? क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।